सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपके बोर्ड मटेरियल में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे टाइप्स को हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से 10 तक के क्वेश्चन बताए थे मैथ्स में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए 11 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये सारे आपके निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके जो उसका फॉर्मूला है, जो उसके पीछे का कंसेप्ट है, हम लोग उसको देखेंगे। फिर हम लोग जो ऑप्शन होगा उसको करेक्ट करेंगे। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब हमें बताना है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु का अगर निर्देशांक अपने को पता हो तो 0 0 होता है, ठीक है। और एक बिंदु दे रखा है 15,8। सो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यही तो हमें बताना है, दूरी क्या होगी। सो दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग इसको a मान लें और इसको b मान लें तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का सूत्र आइए हम लोग जानते हैं। a b अगर हम लोग निकालना हो तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, आगे बताइए आप क्या होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का, ठीक है। अब पहला वाला x1 होता है, दूसरा वाला y1 होता है, ठीक है। वैसे ही इसमें x2 होगा, ये y2 होगा। अब हमें सारा वैल्यू पता है, हमें सिर्फ इसमें पुट कर देना है। सो आप कोई भी किसी को भी मान सकते हैं x1 x2, इसको x1 मान सकते हैं, इसको x2 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको x1 मान रहे हैं तो y1 इसी को मानना पड़ेगा, ठीक है। अब x2 - x1, तो x2 यहाँ पे क्या है, 15 में से 0 को माइनस करेंगे तो 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। समझ में आ गया इतना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। y2 क्या है 8, और 8 में से हम लोग 0 को माइनस करेंगे तो 8 होगा, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 64, 64 का √अंडर, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 5 4 9 और 6 2 8 और ये 2 और ये रूट का, ठीक है। अब हम लोग इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा 17, और ये अपना फाइनल आंसर। सो ऑप्शन अपना सी करेक्ट होगा। सो हम लोग प्रॉपर तरीके से जो भी इसका सॉल्यूशन है करके देन हम लोग टिक करने वाले हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा और ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, सरल रेखा। एक सरल रेखा क्या होता है, ऐसे सपोज दैट सरल रेखा कोई है, ठीक है, और उसका समीकरण दे रखा है y = 2x - 3, और कह रहा है कि आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। मतलब ये सारे बिंदु है, अब हमें बताना है कि ये कौन से बिंदु से होकर गुजरेगी। मतलब इस पे बिंदु है, सो इसका शून्यक होगा, समझ रहे हैं। तो हमें बारी बारी से इसको रख के हमें चेक करना होगा। अगर दोनों LHS = RHS आ जाता है, LHS = RHS, अब LHS RHS आपको नहीं पता है तो इस जो इक्वल टू है, इक्वल टू के इधर वाले साइड को हम लोग LHS बोलते हैं और इक्वल टू के इधर वाले साइड को हम लोग RHS बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपको पता है कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ये x ये y, वैसे ही इसमें x y। सो हमें x y पता है। अब हम लोग इसमें पुट करके रखेंगे, अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया मतलब वही आंसर होगा, ठीक है, उसी बिंदु से होकर गुजरेगी। सो हम लोग डायरेक्ट इसको रखते हैं d को, आप इस तीनों को रख के चेक करना, ठीक है। मैं इसको रखता हूँ तो इसमें y का वैल्यू क्या है 7 रख दिया मैंने, 2, और x का वैल्यू क्या है इसमें 5 है, तो ये मैंने 5 रख दिया, माइनस का 3। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 में से 3 माइनस होगा तो 7 हो जाएगा। सो LHS = RHS, मतलब यही एक बिंदु है जो मतलब
इसी बिंदु से होकर ये रेखा जो सरल रेखा है गुजरेगी। ठीक है, समझ में आ गया। आप इन बिंदुओं को रखना, LHS इजिक्वल टू RHS कभी भी नहीं होगा, नॉट इजिक्वल टू होगा। ठीक है, आप रख के ट्राई कर लेना एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है इतना एवं इतना से समदूरस्थ है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अगर आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो ये अपना प्लस प्लस होता है, ये अपना माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। अब देखो ये जो बिंदु दे रखा है -2 और 0, मतलब इस वाले पे आएगा। सपोज यार यहाँ पे कहीं है -2 और 0, ठीक है, और 6,0, तो इसमें होगा दोनों प्लस है तो 6x पे y 0 है, मतलब इसी पे होगा x पे ही होगा। सो कहीं पे ये है 6,0, ठीक है। से समदूरस्थ हो, x अक्ष पर कोई एक बिंदु है जो समान दूरी पे है, मतलब इससे ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है इन दोनों से समान दूरी पे है। तो हम लोग मान लेते हैं कहीं कहीं एक y बिंदु है, ठीक है। तो y बिंदु है, तो अगर देखा जाए अगर ये A है, अगर ये B है, सो इसका मध्य बिंदु ही होगा, क्योंकि समान दूरी कह रहा है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब यहाँ से यहाँ तक समान दूरी, यहाँ से यहाँ भी समान दूरी। सो हम लोग इसका क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला जो सूत्र होता है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये इसको लगाते हैं हम लोग, सपोज मान लेते हैं कोई y बिंदु है, ठीक है। तो y बिंदु का अगर हम निकालें, सो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2, मैं आपको बता दूँ, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, ये अपना फॉर्मूला होता है। सो किसी को x1 और y1 मान सकते हैं आप। तो ये अपना -2 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और y1 प्लस y2 तो 0 0 0 0 बटा 2। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। सो 2,0, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु इतनी की दूरी क्या होगी। सो सबसे पहले हम लोग फटाफट से एक निर्देशांक बनाएंगे, ठीक है। और कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु, अब ये जो बिंदु है दोनों प्लस प्लस में है, मतलब इस वाले चतुर्थांश में ही होगा। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश बोलते हैं। सो ये 13,15 है, तो सपोज दैट कहीं इधर होगा 13,15, ये होगा कहीं अपना बिंदु। अब कह रहा है कि y से इसका दूरी क्या होगा, ये अपना y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, x डैश होता है और ये x होता है। सो इससे हमें बताना है कितना दूरी होगा। सो हमें पता है कि इसमें ये जो है ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, मतलब ये x होता है और ये y। सो यहाँ पे होता है। सो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, x है, मतलब ये 13 वाला है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, इसमें कुछ सिर्फ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर यही पूछता है x से कितनी दूरी पे है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये वाला हम दूरी लेते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी, तो यहाँ से वहाँ यहाँ की दूरी क्या है 15y। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक। अब ये अपना वृत्त है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है पर चलेगा, अपना वृत्त है। अब कह रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, मतलब ये दोनों सिरा सपोज एट ए और इसको हम लोग मान लेते हैं बी। ये अपने को बिंदु दे रखा है -10 और 6, और ये दे रखा है 6 - 10। तो कह रहा है वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकालें। तो केंद्र मतलब क्या समझते हैं आप, इसका मध्य बिंदु ही होगा केंद्र, केंद्र मध्य बिंदु, ये व्यास है। केंद्र क्या करता है, इसको समान दूरी में बांटेगा, इसको समान दूरी में बांटेगा, मतलब ये केंद्र है। तो मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु x1 प्लस x2, सो x1 प्लस x2 करते हैं बाई 2, y1 प्लस y2 6 - 10 बटे 2। अब इसको आइए हम लोग सोल्व करते हैं, ये अपना हो जाएगा निर्देशांक मध्य बिंदु का। सपोज ये वो है, इसको हम लोग मान लेते हैं वो का निर्देशांक। इसको सोल्व करेंगे तो -4 बटे 2 हो जाएगा, -2,
और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4 और 4 माइनस का 4 होगा, ठीक है, और फिर 2 से भाग करेंगे तो -2। सो ये हो गया अपना -2, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर उसको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट्स होगा मैं उसको समझा दूंगा। मैं तो ऐसे मान के चल रहा हूँ कि एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे भाई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे, किस चैप्टर पे चाहिए। मैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। और मैथ्स में अगर कहीं भी किसी प्रकार का किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो उस टॉपिक को भी कमेंट कीजिए, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, अब ये अपना सपोजेट कोई एक त्रिभुज है, थोड़ा सा ये मंदिर टाइप का हो गया पर चलेगा। अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि 2,4, ठीक है, 0,6, ये है 4 - 1 हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक सिंपल होता है x1 x2 x3, तो 2 0 4 कितना हो जाएगा 6/3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए लिख देता हूँ, x1 + x2 + x3 बट्टे का 3 और y1 + y2 + y3 बट्टे 3, ये होता है फॉर्मूला त्रिभुज के केंद्र का। सो वही कर रहा हूँ, x1 x2 x3, तो 4 और 0 4 और 2 6, वैसे ही अब y को जोड़ेंगे तो 4 6 10, 10 और में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9/3 हो जाएगा। और इसको हम लोग जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये 3 3 9, 2,3 और ये हो जाएगा फाइनल अपना आंसर। कौन सा है, ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल है निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर, थोड़ा सा 3-4 फॉर्मूला है, एक दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, फिर मध्य बिंदु का है, फिर ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। और दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, फिर विभाजन, आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। सो इसमें गिने चुने 10 फॉर्मूले होंगे और जो बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ आप कंसेप्ट वाइज आपको क्लियर होगा। सो ये चैप्टर बहुत ही ईजी होता है भाई, ये मतलब आप समझ लो कि ये आपके जेब में नंबर सीधे ले आता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। बिंदु इतना से एक अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले इसको आप ऐसे बना लीजिए निर्देशांक, ठीक है, और बिंदु क्या है, प्लस में है, मतलब इधर कहीं होगा 13,19, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ये 13,19, ये प्रथम प्लस प्लस है इसलिए मैंने प्लस प्लस में लिख दिया। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष पर लंब डाले गए हैं, एक्स अक्ष पर अगर ये बिंदु है तो एक्स अक्ष पर लंब डाले गए, सो इसकी लंबाई क्या होगी। देखो उस वाले क्वेश्चन में तो क्या है, एक्स वाई अक्ष से उसकी दूरी, इसमें क्या है एक्स अक्ष से दूरी, सो एक्स अक्ष से दूरी मतलब ये, और इसमें ये क्या है वाई, और इसमें वाई कौन सा है, ये सिंपल है भाई। अगर यही एक्स अक्ष से पूछता तो ये अपना होता है एक्स और ये होता है एक्स, समझ गए आप। तो वाई हमें पूछ रहा है तो वाई हो जाएगा मेरा भाई 19, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 18 नंबर क्वेश्चन। बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। सबसे पहले तो हमें मध्य बिंदु निकालना है, तो आइए निकालते हैं। -2 8, ये हमें एक बिंदु दे रखा है, और फिर दूसरे बिंदु है -6 -4, और ये एक बिंदु है। अब इन दोनों को मैं मिला दूँ और इसका एक मध्य बिंदु मैं निकाल दूँ m, तो m कैसे निकलेगा, आइए निकालते हैं। m = हो जाएगा x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -8/2, 8 और 4 को जोड़ेंगे ये और ये तो हो जाएगा +4/2, और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 चौके 8 और 2 दूना 4, और ये जो है माइनस और प्लस बन रहा है। तो आप बताइए
माइनस और प्लस किस में होता है, ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। सो अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। सो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ये तो सीधा दिख रहा है भाई, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मज़ा आ रहा है इस सेशन में? पहले तो इसके लिए भी आप कमेंट करना है कि जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। इसके लिए भी आपको कमेंट करना है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, यदि ये पी क्यू आर, ठीक है। देखो मैथ्स में क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही मज़ा आता है, अगर लॉजिक पता हो ना, सो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है यार। पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। त्रिभुज का अगर सपोज ये जो दे रखा है पी क्यू आर, ठीक है, तो ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x3, ये होता है y3, ठीक है। अब पी क्यू आर का हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये ए आर डिनोट करता है कि एरिया होता है इसका मतलब। अब आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, 1/2 और फिर से एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ से x ले आया ना, सो इसको भूल जाना है, यहाँ पे आ जाना है, ये y2 माइनस y3 ऐसे लिखना है, y2 माइनस y3। चीज़ें समझ में आ रही है? फिर प्लस, अब यहाँ पे x का काम हो गया, अब यहाँ पे आएंगे x2 के पास, x2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे x2 है तो इसको भूल जाइए। अब यहाँ से यहाँ जाइए, ये यहाँ से यहाँ, तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। अब फिर प्लस लगाइए, अब ये काम हो गया। अब यहाँ पे आइए x3, तो ये हो गया x3, और इसको आप भूल जाइए। अब यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। सो ये हो गया अपना फाइनल फॉर्मूला। अब सिर्फ इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है और आंसर अपना फटाफट से निकल जाएगा। या इस क्वेश्चन को सोल्व करने का और मैं आसान तरीका बताऊं आपको, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे ये जो है ना पी क्यू आर, इसको पी क्यू आर के जगह पे रखना है और इसको सोल्व करना है। आप इसको कर लेना। मैं एक सिंपल इसको और तरीका से एक तरीका और बताता हूँ इसको सोल्व करने का। अब थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए तो P क्या है, 0 0, मतलब मूल बिंदु है, ये है 0 0, ये P है, ठीक है। अब Q देखा जाए तो 8 और 0 है, सपोज यार कहीं इधर 8 होगा और 0 होगा, ये अपना है 8, 0। कैसे, y 0 है मतलब x अक्ष पे होगा, तो ये 8 है। अब r क्या है, 0 मतलब और 12 मतलब कहीं इधर होगा, ये सपोज दैट ये y है, ठीक है, और इधर कहीं हम लोग ले लेते हैं क्या है 0 12, सो 0 12 y अक्ष पे होगा, ठीक है। तो इधर हम लोग मान लेते हैं ये r = 0 और 12, ठीक है। अब ये अपना एक त्रिभुज बन रहा है। अब इसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सो क्षेत्रफल निकालना है तो ये देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी की बात करें तो 12, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी की बात करें तो क्या है 8, समझ रहे हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी 12 और यहाँ से यहाँ की दूरी 8, और ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये केंद्र से होकर बना है। सो आप जानते हैं कि ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये चारों एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं। तो परपेंडिकुलर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आप देखिए इसका डायरेक्ट एरिया मैं आपको बताता हूँ। 1/2 और बेस क्या है 8 और हाइट क्या है 12, तो ये हो जाएगा 2 छक 12 और 8 छक 48। सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर 48, आंसर बी। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रॉपर 2 तरीका बताया। एक तो आप ऐसे बना लो, ये अगर एक कोई 0 है तभी ये प्रॉपर सेटिस्फाई हो, बाकी अगर एक 0 नहीं है मतलब मूल बिंदु पे नहीं है, सो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है।
पर ये आपके लिए बहुत ही फॉर्मूला हेल्पफुल होगा, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन इससे सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, फार्मूला मैंने बता दिया कैसे कैसे लिखना होता है, और प्रॉपर तरीके से आपको सिर्फ पुट कर देना है वैल्यू, और देन आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सो मैंने आपके लिए दो सस्पेंस रखा है। एक तो मैंने जो निर्देशांक वाला था किस चतुर्थांश में होगा, और इसका आंसर निकाल के आपको प्रॉपर देखना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर आता है आपके कॉपी में तो यस लिख के और आंसर भेज देना है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने 19 क्वेश्चन, मतलब 9 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद और रह रहा है, आइए देखते हैं। सो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक ये है, तो त्रिभुज की परिमिति। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेम टू सेम जो पहले वाला था ना वैसा ही है। देखिए यहाँ पे भी एक जीरो है ना, जब जीरो थे ना तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। अब ये 0 0, ये कौन सा है, सपोजेड मान लीजिए ये P है। अब यहाँ पे 0 6 मतलब Y पे होगा, ये सपोजेड Q है, और ये 0,6, ठीक है। और एक है ये 8,0, ठीक है। तो मैं इसको अगर मिला दूँ, ये P Q और ये R। अब हमें क्या बताना है, परिमिति, परिमिति बताना। परिमाप क्या होता है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, समझ रहे हैं। इन तीनों की लंबाई हमें वो क्या देता है, परिमाप देता है। सो यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या हो गया बताओ, 6, ठीक है। यहाँ से यहाँ की लंबाई 8, यहाँ की लंबाई नहीं पता, हम निकाल लेंगे, ठीक है। दूरी सूत्र निकाल के, तो दूरी सूत्र आइए यहाँ पे फटाफट लगाते हैं। 0 में से 8, 8 और 8 का स्क्वायर 64, प्लस 6 में से 0 माइनस होगा, और 6 का स्क्वायर होगा 36, और इसका हम लोग 36 और 64 100, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 10। अब तीनों को हमें पता चल गया कि इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है। तो हमें पता है कि परिमिति क्या होती है, चारों तरफ की लंबाई। तो सो हमें ये 6 है, ये 10 है, और ये 8 है। अब परिमिति दिस प्लस दिस तीनों को जोड़ देंगे, तो 8 6 14 और 14 10, 6 प्लस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 24। सो ये आंसर इसका हो गया ऑप्शन बी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं आपको बता दूँ इस तरह के ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो अगर ये 10 क्वेश्चन आपने इस जो मैंने आपको बताया है अगर कर लेते हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बना लेंगे, इजीली बना लेंगे, ठीक है। सो और अगर आपको ऐसे ही साइंस, संस्कृत, हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, सो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फिर से मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।